इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का मॉडल सेट 7 पढ़ने वाले हैं। मॉडल सेट 6 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि साइंस में ना 10 को मॉडल सेट है। कितना है? 10 मॉडल सेट है। अगर आप ये 10 मॉडल सेट का वीडियो देख लेते हैं तो एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है कोशिका की खोज डैश ने की। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, रॉबर्ट हुक, यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट हुक। उसके बाद है वस्तु द्वारा प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की डैश कहते हैं। तो दोलन की क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, दोलन की आवृत्ति। दृष्टि निःशक्त व्यक्तियों के पढ़ने लिखने, ठीक है ना, पढ़ने लिखने की लिपि को डैश लिपि कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि कहा जाता है। कर्षण वह बल है जो गति का डैश करता है। तो गति का है ना, विरोध करता है। वैसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं, पदार्थ डैश पदार्थ कहे जाते हैं। तो कैसे पदार्थ कहे जाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ हो जाएगा ज्वलनशील। ठीक है, आगे देखिए दूसरा सवाल। निम्नलिखित में सही कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का निशान लगा। पहला है बहुपरावर्तन के कारण बहुमूर्तिदर्शी में अनेक सुंदर पैटर्न बनते हैं। तो ये सही है। सूखा, बाढ़ आदि समस्याएं वनों के अंधाधुंध कटाई से उत्पन्न हुई। ये भी सही है। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है। तो ये सही है। ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा, तनाव आदि उत्पन्न होता है। तो ये भी सही है। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। सामान्यतः है ना, अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, हम पूरा करते हैं। तो ये हो जाएगा गलत। तीसरा देखिए, कॉलम 1 तथा कॉलम 2 का मिलान करें। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो सोना से आभूषण बनता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का उपयोग होता है खाद्य सामग्री लपेटने में। कार्बन क्या ईंधन का काम करता है। तांबा नहीं से बिजली का तार बनता है। और पा यानी मरकरी, तो ये थर्मामीटर में भरा होता है। आगे देखिए, तीसरा तो हो गया। चौथा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न पता 2 रहेगा। यहाँ पे देखिए 4 और 5 दिया हुआ। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? तो देखिए आंसर लिखेंगे। केचुए को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है, ठीक ना, इसलिए कहा जाता है, कहा जाता है या कहा गया है, क्योंकि केचुए मिट्टी को पलटते हैं, ठीक है, तथा पोला बनाते हैं। अतः मिट्टी हल्की, मुलायम मुलायम तथा भुरभुरी हो जाती है। भुरभुरी मुलायम मिट्टी के कणों के बीच के स्थान में वायु भरी होने के कारण पौधे की जड़ें सरलता पूर्वक शोषण कर सकती हैं, और इसके कारण क्या होता है? फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आगे देखिए, मानव कान का नामांकित नामांकित चित्र बनाकर उसके अंगों को दर्शाइए। तो ये चित्र तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो चलिए आपको किताब में दिए गए चित्र को दिखाते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। तो ये देखिए यहाँ पर एक किताब में चित्र दिया हुआ। ये बाहर जो में जो निकला हुआ रहता है ना, ये वाला जो ये निकला हुआ इस तरह से, ठीक बाहर में, तो इसको कर्ण पल्लव कहते हैं। ठीक है, और ये जो नली ऐसे गया हुआ अंदर की ओर, उसको कर्ण नलिका कहते हैं। कर्ण नलिका बोलिए या कर्ण, या फिर सिर्फ नलिका बोलिए। उसके बाद ये जो है ना यहाँ पे ये, ठीक है, ये क्या होता है? ये टकराता है ना, ध्वनि जो होता है ना टकराता है, तो इसको कर्ण कर्ण पटह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कर्ण पटह। कितना हो गया? उसके बाद ये जो 3 को छोटी छोटी हड्डियां हैं ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुग्धरक। ठीक है, मुग्धरक कहते हैं। इसको निहाई कहते हैं। निहाई हो गया। और इसको पता है ये जो है ना यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? वल्यक कहते हैं। वल्यक। और ऐसा जो मेरा मुड़ा हुआ है ऐसा ऐसा, ठीक है, तो इसको कर्णावर्त कहते हैं। कर्णावर्त हो गया। और यहाँ से कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो ये क्या है? ये श्रवण तंत्रिका। श्रवण तंत्रिका, इसका काम बस क्या है ना, पहुंचाना है, सूचना को पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है? दिमाग में। और ये जो 3 को जो बताए छोटी छोटी हड्डियां, मुद्रक निहाई वल्यक, इसका काम क्या है ना, ध्वनि को ना बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ाना। तो हो गया कंप्लीट। इसको आप बना लीजिएगा अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका वो सारा अच्छे से बता दें। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, छठा सवाल है, वायु प्रदूषण रोकने के उपायों को लिखें। तो देखिए आंसर लिखेंगे, वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्न है। पहला क्या है? क नंबर, वाहनों को अच्छी हालत में रखने से अथवा ईंधन रहित वाहन चलाने से वायु प्रदूषण का खतरा कम हो जाता है। आगे देखिए ख, घरों में धुआं रहित चूल्हा प्रयोग किया जाए। ठीक है, एलपीजी गैस का इस्तेमाल करना चाहिए। ग देखिए, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा आदि को प्रमुखता दी जाए। ठीक है ना, तो हमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए।
घ देखिए वाहनों में ऐसे ईंधनों का प्रयोग हो जिनका पूर्ण दहन हो सके, ठीक है? तो इंजन का साफ-सफाई भी करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से वायु प्रदूषण रोकने के उपाय लिखा दिए। तो ये देखिए ये मॉडल सेट 7 था और मॉडल सेट 8 का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ना? मॉडल सेट कितना? मॉडल सेट 8 का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।